राजावम, राजा तू, राजे ने धर्मे ने, ए धर्म के पालन करने वाले राजा, धर्म के बलबूते पर कोई कानून मत बनाना। अल्लाह का कुरान भी कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु दिलो हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ए बादशाहों सुनो, तुमको किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा ना करे कि तुम उनके लिए जुल्म का फैसला करो। यानी भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मुस्लिम बादशाह है, उसके लिए जायज नहीं है कि वो किसी हिंदू को या क्रिश्चियन को, ईसाई को नॉन मुस्लिम होने की बुनियाद पर उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती करे। ये इजाजत नहीं है, ये कुरान ने साफ लफ्जों में मना किया। इसीलिए हम कहते हैं, भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम राजा पैदा हुए, उनमें से खुसूसन जो मुगल इंपेरर थे, यानी जो मुगल बादशाह थे, उनका जमाना कितना, तकरीबन 350 साल है। 1526 से लेकर 1857 तक मुसलमान इस देश में हुकूमत करते रहे। मुगल इंपेरर, मुगल बादशाहों में से छठा बादशाह कौन था? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। इन पर आरोप लगता कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने हिंदुओं का कत्ल किया। मैं बे भाई तारीख का तालिबे इल्म हूँ, हिस्ट्री मेरा शौक है, मैंने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी। औरंगजेब के ताल्लुक से जो बातें फैलाई जाती है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल बेबुनियाद। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कई जगह पर कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ए अल्लाह, ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला तुमको ऑर्डर देता, अगर किसी का हक है, किसी गरीब का हक है, तो उसका हक उसको अदा करो। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी। जब तुम लोगों के बीच में कोई फैसला करो, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तुम करो, तो उस वक्त किसी सबके लिए बराबर का फैसला करना, हिंदू मुसलमानों के बीच में भेदभाव मत रखना। यह कुरान कहता, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। दूसरी आयत में रब कहता है, क्या लोगों, अदल से फैसला करो और नेकी के साथ फैसला करो। औरंगजेब कुरान का बहुत बड़ा आशिक था। औरंगजेब आलमगीर अल्लाह का बहुत बड़ा दीवाना था। तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, कुरान करीम अपने हाथ से लिखता था, टोपी बना बना कर वो अपना घर का खर्च चलाता था औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के बारे में क्या कहा गया? औरंगजेब के बारे में कहा गया कि औरंगजेब ने इस देश के अंदर हिंदू भाइयों का सर्वनाश किया है, जो कि गलत तारीख है। औरंगजेब ने किसी हिंदू को नहीं मारा, इसलिए कि वो कुरान से ताल्लुक़ रखता था, शरीयत का पाबंद था, और शरीयत में किसी मुस्लिम तो दूर की बात, किसी हिंदू को मारने की परमिशन नहीं है। तो कैसे औरंगजेब ऐसा कर सकता था? हमारे भारत के अंदर हिंदू भाई बोलते हैं कि अरे मुगल आए तो इस देश को लूट करके लेकर गए। जब औरंगजेब आलमगीर इस देश में थे, भारत में जब राजा थे वो, तो उस वक्त पता यहाँ की जीडीपी कितनी थी? जीडीपी का मतलब समझते हैं? यहाँ की तरक्की का परसेंटेज, यानी यहाँ कितनी चीजें पैदा होती थी, कितनी तरक्की थी। 24% जीडीपी थी भारत की जब औरंगजेब बादशाह थी। इतनी जीडीपी आज तक नहीं हुई। सिर्फ मनमोहन सिंह के जमाने में 12% हुई है, लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी के जमाने में तो सिर्फ 6% जीडीपी हुई। जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज पता 200 साल में कितना पैसा यहां से लेके गया इस देश से? तकरीबन 39 लाख करोड़ रुपया अंग्रेज भारत से लेकर गया है। कितना? 39 लाख करोड़ रुपए। इतने पैसे कहां से आए थे? यही मुगल बादशाहों ने बचा बचा करके रखा था, तब जाकर इतना पैसा अंग्रेज लेकर के गए। अंग्रेज औरंगजेब की कब्र को उठाकर फेंकने की बात करते हैं। औरंगजेब से इतनी नफरत है। औरंगजेब बेचारा बहुत सूफी मिजाज था। जब उसकी मौत हो रही थी ना, तो अपनी बीवी को बुला करके कहा कि मोहतरमा इधर आइए, मैं अब मरने वाला हूं, मेरे पास ये 4 आना है, 4 आना। बहुत सी किताबों में कुछ और भी है, कम है, कहीं पर 3 आना, कहीं पर 4 आना।
तो उन्होंने कहा कि ये जो 4 आना यानी 4 रुपया मानिए, ये मेरे पास 4 रुपया है, ये रुपए लीजिए, मैं जब मर जाऊं तो मेरे कफन का दफन का इसी से खर्चा कीजिए। जो 4 रुपए है ये मैंने टोपी बना बना कर बेच कर उनसे मैंने पैसे कमाए। कौन कह रहा है? औरंगजेब, बादशाह, अखंड भारत का बादशाह, यानी उस वक्त में अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और इधर लद्दाख से लेकर श्रीलंका तक अखंड भारत। अभी तो नेपाल भी अलग है, बांग्लादेश भी अलग है, पाकिस्तान भी अलग है, म्यांमार भी अलग है, सब अलग। उस वक्त सब एक जगह पर था। उसका बादशाह कह रहा है कि मैं मरूंगा, मेरा कफन का काम ये 3 रुपए से करना लो, 4 रुपए से करना लो। और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे तिजोरी में 400-300 रुपए रखे हुए हैं। बीवी को कह रहा, कहा ये पैसे कहां से आए? कहा कि ये सरकारी पैसा नहीं है, ये पैसे मैंने कुरान करीम लिख लिख कर, कुरान करीम लिखता था, नकल करता था और उसको बेचता था, उससे जो हदिया आता उसको जमा करके रखता था। कौन? एक बादशाह। 400 रुपए। और ये कहा कि ये 400 रुपए जब मैं मर जाऊं तो वो 3 रुपए से मेरा कफन दफन का काम करना, बाकी ये जो 400 रुपए ये गरीबों में बांट देना। ये था औरंगजेब। और औरंगजेब के ताल्लुक से गलतफहमी फैलाई जाती कि औरंगजेब का कब्र वहां औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है तो उखाड़ कर फेंको। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे आरएसएस, मेरे बजरंग दल के साथियों, एक फिल्म बनाई गई तो फिल्म देखकर आपका इनकलाब पैदा हो गया। फिल्म देखकर आप जागते हैं, हिस्ट्री पढ़ते नहीं है। हिस्ट्री पढ़िए। भारत के अंदर जितने भी हिंदू मुसलमान राजा हुए, ये अपने मजहब को नाफिज करने के लिए शासन नहीं करते थे। अगर करते तो अकबर के बादशाह, अकबर बादशाह था, अकबर बादशाह का सिपह सालार कौन? मानसिंह था। मानसिंह हिंदू था। मानसिंह ने अकबर के लिए 67 जंगें लड़ी है। अकबर मुकाबला कर रहा महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप हिंदू है। महाराणा प्रताप का सिपह सालार, फौज का सरदार कौन है? हकीम खान सूर, जो मुसलमान है। इसको तो छोड़िए जनाब और करीब में आइए। मराठा के अंदर मराठा अहमद शाह अब्दाली और मराठा फौजों का मुकाबला होता। अहमद शाह अब्दाली मुसलमान, मराठा के फौज हिंदू, दोनों में महाराष्ट्र में लड़ाई होती है। तो वहां पर अहमद शाह अब्दाली मुकाबले में है, लेकिन मराठा फौज का आर्मी, मराठा फौज का सिपह सालार कौन? एक मुसलमान था, उसका नाम इब्राहिम खान गुर्दी था, जो मराठा हिंदू फौज का सिपह सालार ताजिम मुजाहिद था। इसीलिए इस देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करो। अल्लाह के कुरान में जुल्म को मना किया है। जितने भी मुस्लिम इंपेरर आए, उनमें से किसी ने अगर कोई जुल्म किया है तो अल्लाह के नजर में वो मुजरिम होगा। हमारा रोल मॉडल नबी पाक अलैहिस्सलाम है। हमारा रोल मॉडल कोई औरंगजेब नहीं है। हमारा रोल मॉडल अकबर नहीं है। हमारा रोल मॉडल शाहजहां नहीं है। हमारा रोल मॉडल हुमायूं नहीं है। हमारा रोल मॉडल शेरशाह सूरी नहीं है। हमारा रोल मॉडल अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। हमारा रोल मॉडल अहमद शाह अब्दाली नहीं है। हमारा रोल मॉडल कोई बादशाह नहीं है। हमारा रोल मॉडल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बादशाह थे। जब आपको मक्का से निकाला गया, आप मदीना गए। 10 साल के बाद मदीना से मक्का फतह करने आते हैं। 10,000 की एक ताकत है, 10,000 फौज लेकर निकलते हैं और फिर मक्कतुल मुकर्रमा के करीब पहुंचते हैं। हजरत सुफियान कहते हैं, हजरत अब्बास से कहे, सुफियान आज तुम्हारा भतीजा तो बड़ा बादशाह बनकर आया है। आज शायद मक्का के अंदर खून की नदियां बह जाए। हजरत अब्बास ने कहा कि सुफियान, ये बादशाहत नहीं है, ये नबुव्वत की शान है। मेरा भतीजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नबी है और ये नबुव्वत की शान है। अल्लाह के नबी मैदान में मक्का में दाखिल हुए। लोग चाहते थे, सहाबा चाहते थे कि जैसे हमको कल तक मारा था, हम भी आज मुकाबला करेंगे, हम भी आज खून की नदियां बहा देंगे, हम भी आज अबू जहल के चाहने वालों की गर्दन उतार देंगे, हम भी आज समाज की बहू बेटियों को बेवा कर देंगे, हम भी आज समाज की मासूम बच्चियों की, लड़कियों के गले से दुपट्टे को खींच लेंगे, हम भी आज यहाँ के औरतों को बेवा बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन नबी ने कहा कि खबरदार, कोई किसी की एक कतरा खून नहीं बहा सकता।
साहबा ने कहा, क्यों अल्लाह के नबी? कल तक अबू जहल ने आपके सहाबा को मारा, बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा, बीबी सुमैया की जिस्म के टुकड़े किए, हजरत जुबैर की आंखें निकाल दी गई थी, आपको तड़पा तड़पा कर मारा गया था, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, आपके सर पर पत्थर बरसाया गया था। आज मुकाबले का वक्त है, आज तो इंतकाम का वक्त है। नबी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा है। ए भारत के अंदर हिंदू भाइयों, हम अगर किसी के गुलाम हैं तो नबी के गुलाम हैं, हम किसी बादशाह के गुलाम नहीं है। हमारा कोई दुनिया के अंदर हम किसी की पैरवी नहीं करते, हमारा रोल मॉडल नबी, हमारा मेथड और सुन्नत, किसी की सुन्नत पर हम अमल करते हैं तो वो सिर्फ एक ही जात है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, सुनो, आज तक किसी इंसान को एक थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, आपने किसी को उफ तक नहीं कहा है, आपने किसी को डांटा तक भी नहीं। हमारे नबी की ये शान है। बादशाहों की बात लाकर टारगेट करते, मुसलमान तो नबी के गुलाम और नबी जिहादी था। हाँ, जिहादी था, दुश्मन के खिलाफ जिहादी थे। दुश्मन कौन? जो कत्ल करना, मारना चाहते थे। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही भारत के अंदर कि अगर जान खतरे में हो तो दुश्मन के खिलाफ लड़ सकते, मुकाबला कर सकते, हथियार उठा सकते। तो गलत नहीं। जितने भी बादशाह नबी के बाद, हम किनको मानते? नबी पाक अलैहिस्सलाम के वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया। हजरत उमर आए, उन्होंने जुल्म नहीं किया। हजरत उस्मान आए, हजरत उमर को चाकू मारा गया, हजरत उस्मान को इस जोर से तलवार मारी गई थी कि खून निकलकर, जो कुरान पढ़ते थे तो उस कुरान के वरक पर खून गिर गया था। आपने तलवार ऐसे हाथ से रोकी थी तो ये हाथ की उंगलियां कट गई थी। ऐसे थे हमारे खुलफाए राशिदीन सहाबा, हम उनको मानने वाले। कोई बादशाह को देखकर इस्लाम पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। किसी राजा महाराजा की जिंदगी को देखकर कुरान पर कोई फैसला नहीं हुआ जा सकता। हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया 100 साल का जमाना रहा है खिलाफते बनु उमैया का, उसके बाद बनु अब्बास का जमाना आया, लेकिन इन सालों में 100 साल तक खैर का जमाना था। ये हमारे हीरो थे, हम इन्हीं की पैरवी करते हैं और फिर इन्हीं के मुताबिक हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी गुजरे और इनकी इत्तिबा में हमारी भलाई भी है। मुसलमानों, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, सहाबा में से किसी भी सहाबा की भी अगर पैरवी करोगे तो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि हर सहाबा, टोटल सहाबा किराम सितारों के मानिंद है।